शौहर बीवी से कितनी मोहब्बत करने लगता है कि बीवी अगर एक दिन के लिए मायके जाती है तो शौहर उससे बात किए बगैर रह नहीं सकता। शौहर अगर 2-4 रोज के लिए बाहर जाने लगे तो चलो मां की आंख में आंसू आते हैं, ठीक है, उसके वो तो मां है। ये अभी 4 दिन हुआ है शादी हुए, बीवी रो रही है। और ऐसा नहीं कोई बनावटी आंसू नहीं है, कोई नकली आंसू नहीं है, ये असली आंसू है जो बीवी की आंख से बह रहे। 4 दिन में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई भाई? ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। ये जो निकाह के जरिए जो मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा होती है, ये कोई सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई है, ये कोई व्हाट्सएप की चैटिंग से और फेसबुक की चैटिंग से पैदा नहीं हुई है, ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की। कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की खुसूसियत का जिक्र किया कि ये रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए पैदा किया है, उसने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, उसने मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि मर्दों को उनकी बीवियों के जरिए सुकून हासिल हो। शौहर अपने काम धंधे से, कारोबार से, परेशानियों से थका हारा जब घर आता है, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसके दिमाग की टेंशन दूर हो जाती है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, वो गर्लफ्रेंड के जरिए बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिल सकता। होटल के कमरों में होने वाली रंग रलियों के जरिए वो सुकून कभी जिंदगी में हासिल नहीं हो सकता जो निकाह के पवित्र बंधन के जरिए हासिल होता है। अल्लाह फरमा रहा है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। एक होती है मोहब्बत और एक होती है रहमत। मोहब्बत होती है जवान जोड़े में, बीवी भी जवान, शौहर भी जवान, बीवी के अंदर भी अट्रैक्शन, शौहर के अंदर भी अट्रैक्शन, यहां मोहब्बत हो रही है। लेकिन शौहर 70 साल का हो चुका है, उसके जिस्म के अंदर कोई ताकत और कुव्वत बाकी नहीं है, बीवी के सारे बाल सफेद हो चुके हैं, गाल के ऊपर झुर्रियां आ चुकी हैं, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, शौहर भी बूढ़ा हो चुका है। अब अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई कशिश उनके अंदर नहीं है। फिर भी एक दिन के लिए वो बूढ़ा शौहर अपनी बीवी से दूर चला जाए तो बीवी को बूढ़े शौहर के बगैर करार नहीं है। उस बुढ़ापे के आलम में अगर बुढ़िया मर जाए तो बूढ़े की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, उस बुढ़ापे की आलम में जब मियां बीवी के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं है, मेरे बंदो हमने रहमत का रिश्ता इस निकाह के पवित्र बंधन के जरिए पैदा कर दिया है। शौहर को बीवी के ऊपर रहम आता है, बीवी को शौहर के ऊपर रहम आता है। वो एक दूसरे का गिला शिकवा सुनते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। ये है निकाह का रिश्ता। कितना कुरान ने कितना हसीन अंदाज में इस रिश्ते को बयान किया। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतें, तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास। क्या मतलब? गर्मी का मौसम आता है, हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं,
दिसंबर की सर्दी आ जाती, हम वूलन कपड़ा पहनने लगते हैं। बारिश के मौसम में निकलते हैं, हम रेनकोट पहन करके बाहर निकलते हैं। मौसम के एतबार से हम कपड़े पहन करके निकलते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है वो हमें मौसम के नुकसानात से बचाता है, वो मौसम की बुरी हवाओं से हमें बचाता है, वो लिबास हमें मुख्तलिफ किस्म के खतरों से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। जमाने भर में बेहयाई का सैलाब आया हुआ है, बदकारी का सैलाब आया हुआ है। शौहर के सामने जब वो स्टेशन के ऊपर से गुजरता है, एयरपोर्ट से गुजरता है, सड़कों पर से गुजरता है, न जाने कितनी बेहया और बेशरम लड़कियां उसके सामने से गुजरती हैं। उसके जज्बात को भड़काने वाले कपड़े पहन पहन करके घूमती हैं। लेकिन जब शौहर अपने घर में आता है, उसकी बीवी मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश आती है, उसको सुकून पहुंचाती है। उन जमाने के सारे फितनों को वो भूल जाता है। उसकी बीवी उसको जमाने के फितनों से बचाती है, जिस तरीके से लिबास आपको सर्दी से, गर्मी से और बारिश से बचाता है। लिबास का एक काम और भी है। लिबास अगर ना हो हमारे बदन पे, हम नंगे हो जाएं। कोई इंसान अगर मार्केट में खड़ा होकर नंगा घूमे, लोग कहेंगे पागल जा रहा है। अक्लमंद इंसान नंगा नहीं घूम सकता। इंसान का लिबास उसे, जब तक उसके बदन पर लिबास है तब तक उसकी इज्जत पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर उसका लिबास उतर जाए, उसके बदन के कपड़े उतर जाए, तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है। ओ लोगों, अल्लाह फरमा रहा है कि बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है। यानी दोनों एक दूसरे के ऐब के ऊपर पर्दा डालते हैं। शौहर के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जमाने वाले नहीं जानते लेकिन बीवी जानती है। लेकिन बीवी अपने शौहर की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालती है और शौहर अपनी बीवी की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालता है। जिस तरीके से लिबास हमारे जिस्म के ऊपर पर्दा डालता है। लिबास का तीसरा काम, लिबास हमें ज़ेबो ज़ीनत देता है। शेरवानी जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो शेरवानी पहनता है। कुर्ता पायजामा जिसके ऊपर अच्छा लगता है वो कुर्ता पायजामा पहनता है। पैंट और टी शर्ट जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो पैंट और टी शर्ट पहनता है। हर इंसान वो लिबास पहनता है जो उसके ऊपर अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, यानी तुम अपनी बीवियों के जरिए तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरती आती है। और औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। जब तक तुम्हारे शौहर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कलर है, रंग है, जब शौहर ही चला जाए तो औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है, बेरंग हो जाती है। हमारे यहां किसी औरत का शौहर मर जाए तो बहुत सारे लोग उस बेवा औरत की शादी के बारे में नहीं सोचते। लोग क्या बोलते हैं, अरे औरत है, बच्चे के सहारे गुजार दे। बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये। उस औरत के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है मेरे भाइयों। वो औरत बच्चे के साथ गुजारती नहीं है, हम उसको गुजारने पर मजबूर करते हैं। औरत बेवा हो जाए बेचारी तो शौहर के साथ साथ उसकी जवानी, उसकी ख्वाहिशात को भी दफन कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो औरत है, बच्चे के सहारे गुजार। कुरान कह रहा है नहीं, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहें, ये इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। 50 साल का भी आदमी अगर बीवी मर गई उसकी शादी कराओ, और औरत अगर इस लायक है कि वो शौहर के हुकूक अदा कर सकती है, 40 साल की 45 साल की है और वो बेवा हो गई या मुतल्लका है, उसकी शादी कराओ और ताकि उसकी जिंदगी में रंग आए। क्योंकि बगैर शौहर के और बगैर बीवी के एक दूसरे की जिंदगी में रंग नहीं है मेरे। और जानते हो निकाह जब होता है ना तो दुल्हा जो होता है लड़का, वो कहता है, काजी साहब पूछते हैं कि आपका निकाह मैंने फलाना बिन्त फला के साथ किया, आपने कबूल किया? तो कहता है हाँ मौलवी साहब मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया। हालांकि एक बार से भी हो जाएगा, लेकिन लोग 3 बार कराते हैं, 3 बार के लिए और पक्का हो जाए इसलिए लोग 3 बार करते हैं। जरूरी नहीं एक बार से भी हो जाएगा। ये जो हमने 3 बार कहा हाँ मैंने कबूल किया, अच्छा यह एक मसला बता दूं,
लड़की के यहां भी मौलवी साहब जाते हैं। आप क्या जाते हैं कि नहीं कमाई में? मौलवी साहब जो काजी साहब है वो लड़की क्या भी जाते हैं और लड़की से भी पूछते हैं कि आपका निकाह फला बिन फला के साथ हो रहा है, क्या आपने कबूल किया? लड़की भी कहती हाँ मैंने कबूल किया। हमारे उलमा बैठे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लड़की से कबूल कराने का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लड़की से इजाजत लेने का कॉन्सेप्ट है। लड़की कबूल नहीं करेगी, कबूल तो लड़का करेगा, मर्द करेगा। मर्द उसको अपने निकाह में ले रहा है, उस लड़की से इजाजत ली जाएगी कि तेरा निकाह फला के साथ हो रहा है, तू राजी है कि नहीं इस पर, तू इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये इजाजत जरूरी नहीं कि काजी साहब ले, इजाजत उसका बाप ले ले, उसका भाई ले ले, उसकी मां ले ले काफी है, उसका वली ले ले काफी है। मगर हमारे यहां बाकायदा काजी साहब मौलवी साहब लड़की के पास जाके कबूल करवाते हैं। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की देन है, अब तो मैंने सुना एक साहब बता रहे हैं कि दुल्हन का दुपट्टा भी ऐसा है उस पर कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लिखा रहता है। ये नए नए फैशन चल रहे हैं, लड़का लड़की का नाम लिखा रहेगा और दुपट्टे पर 3 बार कबूल है, ये औरत के दुल्हन के दुपट्टे पर लिखा रहता है। ये सब वाहियात चीजें हैं। इस्लाम में ये है कि लड़का कबूल करे। अब जब लड़के ने कहा मुझे कबूल है, तो ये कोई मामूली बात उसने नहीं कही है, कि दुनिया का सबसे खतरनाक एग्रीमेंट है। जब आपने कह दिया कि मैंने उस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, सर से पैर तक वो लड़की आपके लिए हलाल हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला जब निकाह का जिक्र करता है फरमाता है व अखज़ना मिनहु व अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा। ओ लोगों, तुम्हारी बीवियों ने जब तुम्हारे साथ निकाह किया था तो बहुत भारी एग्रीमेंट तुम्हारे और उनके बीच में हुआ था। जब तुमने काजी से अपने मौलवी से कह दिया मैंने निकाह को कबूल कर लिया, तो तुमने बहुत भारी एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मीसाक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसको हल्के में मत लेना, कुरान कह रहा है ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। तो मेरे भाइयों, निकाह की ये अहमियत और अजमत है, इस रिश्ते की अहमियत है। अब दुल्हा दुल्हन कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, हराम थे, लड़का लड़की को छू नहीं सकता था, उसको देख नहीं सकता था, आज एक दूसरे के लिए हलाल हो गया। अब उनका हक क्या है, इस पर मुझे आज बात करनी है। इसके पहले कि मैं बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बयान करता हूं जो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब कॉमन है, जो मर्द के जिम्मे भी जरूरी है, औरत के जिम्मे भी जरूरी है। वो मर्द का हक बीवी के ऊपर भी है और बीवी का हक शौहर के ऊपर। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर बीवी के दीन के सिलसिले में उसकी मदद करे, बीवी शौहर के दीन के सिलसिले में मदद करे। शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, बीवी उस घर में बीवी बनकर के आई है, बहू बनकर के आई है, उसने देखा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो शौहर को नमाजी बनाए, उसको दीन की तरफ लेकर के आए, उसके अंदर जो भी दीन के एतबार से कमी है उस कमी को दूर करने की उस लड़की को, उस औरत को चाहिए कि कोशिश करे। अल्लाह के प्यारे नबी से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन माल क्या है, सबसे बेहतरीन दौलत क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपने फरमाया 3 चीजों को खजाना बना लो। 3 चीजें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा खजाने वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा माल वाला कोई नहीं। कल्बन शाकिरा, पहली चीज आपके सीने में एक ऐसा दिल हो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, उस दिल के अंदर अल्लाह की नाशुक्री न हो। कारोबार चल रहा है,
तब भी उस दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र हो, कारोबार में मंदी आ जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, आपके फेवर वाली हुकूमत हो तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आपके खिलाफ एक्शन उठाने वाली हुकूमत आ जाए तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आसानी आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और परेशानी के दिन आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। ऐसा दिल अपने सीने के अंदर पैदा कर। दूसरी चीज वलिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो, जो अल्लाह को हर वक्त उसके जिक्र से अपने आप को तर रखने वाली हो। अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करे। और मैं तो अक्सर कहता हूं नबी की दुआओं को याद कर लो तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठते बैठते चलते फिरते जितनी एक्टिविटीज है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए नबी ने दुआ ना सिखाई? मजलिस में आप आकर के बैठे, यहां बैठने की दुआ भी आपको सिखाई गई है। मजलिस खत्म होने वाली है उसकी भी दुआ आपको सिखाई गई है। लैट्रीन में बाथरूम में जा रहे वहां की दुआ भी आपको सिखाई गई है। सवारी भरा बैठ रहे वहां की भी दुआ आपको सिखाई गई है। यहां तक कि शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहा है, इस्लाम ने वहां उस मौके के लिए भी दुआ सिखाई है। उन दुआओं को आप याद कर लो मेरे भाई, तो इस पर आप अमल आसानी से कर सकते हो। ऐसी जुबान जो अल्लाह का जिक्र। और तीसरी चीज आपने फरमाया वज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी दीनदार बीवी अगर आपको मिल जाए जो आखिरत के सिलसिले में आपकी मदद करे, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे, जो आपकी सिगरेट छुड़वा दे, जो आपकी नशा का नशा छुड़वा दे, जो आप बेनमाजी आपको नमाजी बना दे, आप कुरान नहीं पढ़ते थे कुरान पढ़ने का जज्बा आपके दिल में पैदा कर दे, आप दीन से दूर थे आपको दीनदार बना दे, ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो आपसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं, आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं। शौहर बीवी का सपोर्ट करे दीन के मामले में। मुझे माफ करना मेरे भाई, कितने लोग हैं जुमा के दिन 12-12:30 बजे अगर जुमा का खुतबा हो रहा है तो वो 11:30 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं और पहली सफ में जाकर के बैठते हैं। अभी आपके कन्नौज के अब्दुर्रहमान भाई आए थे, मैंने पूछा कि कन्नौज में मस्जिदों में जुमा में औरतों का इंतजाम है कि नहीं? बोले नहीं मौलवी साहब हमारे यहाँ इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले हदीस की अक्सर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। मेरे भाई आप जुमा की नमाज में पहुंचे, आपने सबसे पहली सब में जगह हासिल करके आपने जुमा की नमाज पढ़ी। आप अपनी बीवी को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बहू को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बेटियों को भी तो लेकर के आ सकते थे। आप कहते नहीं मौलवी साहब हमारी बहू को खाना बनाना होता है, हमारी बीवी को खाना बनाना होता है, हमारी बहन को खाना बनाना होता है। मैं कहता हूं एक दिन खाना आधा घंटा लेट मिल जाए तो क्या हर्ज की बात है, एक दिन खाना 1 घंटा बिफोर पक जाए तो क्या हर्ज की बात है। मेरे भाई वो जुमा का खुतबा जो आप सुन रहे हैं अगर आपकी बीवी भी सुनेगी, आपकी बेटी भी सुनेगी, आपकी बहन भी सुनेगी, अल्लाह की कसम साल में 52 जुमा के खुतबे अगर आपकी बहन बेटियां सुन लेंगी, अल्लाह की कसम आपकी कोई बहन बेटी मुर्तद नहीं होगी, कोई बहन बेटी मुर्तद नहीं होगी। ये जो मुर्तद हो रही है, ये जो दीन से दूर हो रही है, ये जो गैरों के साथ भाग रही हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाकर के, उसकी तह में जाकर के पता लगाएंगे तो पता ये लगेगा उन लड़कियों ने तो दीन के नाम पे कुछ सीखा ही नहीं था, उनको दीन की कोई मालूमात थी। आप दीन सीख रहे हैं, कानपुर से आप गमाइश मऊ में आए, जलसे में पूरी बस लेकर के आए, आप बीवी को भी तो ला सकते थे, क्यों नहीं लाया? आपके पड़ोस में प्रोग्राम होता है, आप अपनी बीवी को लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जाते? मेरे प्यारे साथियों याद रखो ये आपका हक है आपकी बीवी के ऊपर, और बीवी का हक है आपके ऊपर कि दीन के सिलसिले में एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद पढ़ा करते थे, अपनी बीवियों को भी उठाया करते थे। अगर बीवी सो रही है, अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं सोती रहती थी, अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते थे। जब तहज्जुद आप पढ़ लेते थे और वितर का टाइम आता था, जब वितर की नमाज आप पढ़ने लगते थे, आप बड़े प्यार से कहते थे कूमी या आयशा फऔतिरी, अया आयशा चलो तुमने तहज्जुद तो नहीं पढ़ी, कम से कम मेरे साथ तुम वितर की नमाज तो पढ़ो। वितर पढ़ाते थे आप हजरत आयशा।
रमजान का आखिरी अशरा आता था, अल्लाह के प्यारे हबीब इत्तिकाफ में बैठा करते थे, लेकिन आप अकेले नहीं बैठते थे। हदीस के अल्फाज हैं, आप अपने घर वालों को भी रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में और तमाम रातों में उठाया करते थे और अपने घर वालों को भी इबादत करवाया करते थे। ये बीवी का शौहर के ऊपर पहला हक है मेरे भाई, और शौहर का बीवी के ऊपर पहला हक है कि दीन के सिलसिले में एक दूसरे की मदद करें, और अगर इसमें कुछ सख्ती करना पड़े तो सख्ती भी की जाए। शौहर को बीवी के ऊपर सख्ती कर दे, बीवी शौहर के ऊपर कुछ सख्ती कर दे। शौहर थका आया है, रात को 2 बजे वो आया है, 4:30 बजे फजर का टाइम हो गया, बीवी शौहर को उठा रही है। शौहर को गुस्सा भी आ रहा है कि अभी मैं तो 2 बजे सोया हूं तो मुझे 4:30 बजे क्यों उठा रही है। बीवी चाहे तो बड़े प्यार से कह सकती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, मुझे पता है कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर आप फजर की नमाज जमात से न छोड़िए, आप उठ जाइए, 15 मिनट की बात है, फजर की नमाज पढ़ के आ जाइए, फिर आराम से आप सो जाइए, मैं मना नहीं करूंगी। जरूरत पड़े तो शौहर के ऊपर पानी डाल दे, लेकिन शौहर को उठा करके फजर की नमाज पढ़वाए, ये बीवी का किरदार होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह अयक़ज़म रातहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के ऊपर पानी छिड़क करके उठाती है। ये पहला म्यूचुअल हक है, शौहर बीवी का ख्याल रखे, बीवी शौहर का ख्याल रखे। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जिसमें दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, और वो ये है, शादी हो गई, अब तुम एक दूसरे की शौहर, मर्द शौहर बन गया, औरत बीवी बन गई, अब एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। ये ना हो कि शौहर अपने आप को डिक्टेटर समझ ले, हाकिम समझ ले कि साहब ये तो लौंडी है मेरी, गुलाम है मेरी, मेरे इशारों पर नाचे। और ये भी ना हो कि बीवी शौहर को जो जी में आए वो बोल दे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन से बेहतरीन सलूक करें। कुरान कहता है, वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मुसलमानों तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, समाज के अंदर उनका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है, सारे लोग उनको सलाम करते हैं, लाखों लाखों रुपये वो मस्जिदों में चंदा देते हैं, लेकिन जब उनके घर के हालात जा करके देखो तो पता ये लगता है कि बीवी के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ा मारते पीटते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, तू समाज के लिए बड़ा नेक बना करता था, तू अपनी बीवी के लिए एक बेहतरीन शौहर क्यों नहीं बना? क्या तूने अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ी? तेरे नबी इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान भी थे और अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन शौहर भी थे। आप होंगे जमाने के लिए बहुत बड़े 30 मार खा होंगे, घर में दाखिल हो तो बीवी के लिए शौहर हैं, शौहर बन के दाखिल। वो जो प्रोटोकॉल है वो घर के बाहर रखें, घर के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सहाबे किराम की नजर में कितने मुअज़्ज़ज़ थे, सहाबा अपने नबी का कितना एहतराम करते थे। बा सहाबा तो यहां तक कहते हैं कि हम नबी से आंख मिला करके बात नहीं करते थे। अल्लाह के नबी के मुंह से कोई थूक निकलता था तो कोई ना कोई सहाबी अपने बदन पे रगड़ लेता था, मल लेता था। अल्लाह के नबी का वजू का बचा हुआ पानी सहाबे किराम लेकर के आपस में एक दूसरे के ऊपर मल लिया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना एहतराम करते थे। मगर अल्लाह के नबी जब अपने घर में आते थे, आपकी बीवी आपसे गुस्सा भी होती थी। तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी की बीवियां आपसे गुस्सा होती थी। शौहर के ऊपर बीवी गुस्सा कर सकती है, ये नबी ने अपनी सीरत में हमको दिखाया। आप वो हदीस देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस आपको मिल जाएगी।
अल्लाह के प्यारे नबी अम्मा आयशा से फरमाते हैं, अय आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे नाराज होती हो और तुम कब मुझसे खुश होती हो। अय आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो और कसम खाती हो तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे तुम खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा ने सुना, बड़े प्यार से कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम छोड़ देती हूँ मगर आपको नहीं छोड़ती हूँ। ये सही कहा आपने कि जब मैं गुस्सा होती हूँ मैं आपका नाम जुबान पर न ला करके इब्राहिम के रब की कसम खाती हूँ, मगर अल्लाह के नबी उस गुस्से के आलम में मैं आपसे अपना जो मोहब्बत है वो नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम नहीं लेती हूँ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, मगर आपसे कभी नाराज नहीं होती हूँ, आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं होती। नबी ने बीवियों के नखरे उठाए। अल्लाह के नबी की तो कई बीवियां थी, और बीवियां जब एक से ज्यादा होती हैं तो जाहिर है उनके दरमियान गैरत होती है, सौतन सौतन की गैरत होती है, और अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर भी ये गैरत थी। वो बहरहाल इस उम्मत की सबसे बेहतरीन माएँ थी, मगर गैरत तो थी। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के पास मौजूद है, हजरत उम्मे सलमा के यहाँ से हलवा आता है, एक प्लेट में रख करके हलवा आता है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अभी अपने हाथ में हलवा की प्लेट लेते भी नहीं है, अम्मा आयशा उस प्लेट को लेकर के जमीन पे मार देती, उस प्लेट को लेकर के जमीन पे फेंक देती हैं और प्लेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो गुस्सा जाहिर करते, नाराजगी जाहिर करते, अम्मा आयशा को डांटते फटकारते, मगर आपने बड़े प्यार से फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया, तुम्हारी माँ आयशा को गुस्सा आ गया। उसके बाद आपने हजरत आयशा के किचन से दूसरी प्लेट, सही सालिम प्लेट मंगा करके आपने उम्मे सलमा के घर में वो प्लेट भिजवा दी ताकि इंसाफ हो जाए। बेहतरीन शौहर का किरदार अदा किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपसे भी कहता हूं, शादी हो गई तो एक बेहतरीन बीवी का किरदार भी आपको अदा करना है। शौहर अगर कुछ कम कमाता है, उसकी कमाई कुछ कम है, हो सकता है कि आपके मायके के जैसी सहूलतें आपके ससुराल में न मिल पाए, हो सकता है कि आप एसी में रहने वाले हो, आपके शौहर की कमाई एसी के लायक ना हो, वो कूलर में आपको रखता है। हो सकता है आपके घर में जितने बड़े बड़े कमरे थे उतने बड़े बड़े कमरे आपके ससुराल में नसीब ना हो सकता है आपका बाप आपको साल में 12-12 जोड़ी कपड़े पहनाया करता था और शौहर की कमाई 2-3 जोड़ों से ज्यादा की नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, ये बात याद रखो, जब आप निकाह में आ गई तो शौहर की कि अच्छे दिनों में भी आप उसकी जीवन साथी हैं, उसकी परेशानी में भी आप उसकी जीवन साथी हैं। शौहर अगर कम कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी हैं, और शौहर ज्यादा कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी है। और अगर आपको इस बात को देखना हो तो जरा अपने नबी की बीवियों की सीरत उठा के देखो। मेरे नबी की बीवियों से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नेक औरत नहीं आई, वो इस उम्मत की माएँ थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उनके घर में कौन सा फर्नीचर था, उनके घर में कौन सा फ्रिज था, उनके घर में कौन सा एसी था, उनके घर में कौन सा कूलर था। हाय हाय, नबी के वो छोटे छोटे कमरे जिसने उम्मत की इन माओं ने जिंदगी गुजारी है, उन कमरों का हाल अगर आप सीरत की किताबों में पढ़ के देख ले तो शायद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में उन कमरों को तोड़ा जाने लगा तो सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि ओ लोगों, नबी के इन कमरों को मत तोड़ो, इन कमरों को रहने दो ताकि आने वाली नस्लें देखे कि नबी का कमरा कैसा होता था। वो मिट्टी का फर्श, वो छोटी छोटी छतें और वो खजूर के छप्पर और वो खजूर के तने के पिलर और वो छोटे छोटे कमरे जिनमें इस उम्मत की माओं ने पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे प्यारे साथियों, वो कमरे हमारे मकानों की तरह आलीशान नहीं थे, उनमें मार्बल नहीं बिछे हुए थे, उनमें बेहतरीन रंगों डिजाइन मौजूद नहीं थे, मगर वो बड़ी बरकत वाले कमरे थे। उन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे, उन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था, उन्हीं कमरों में अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। और जानते हो कैसे दिन काटे हमारी माओं ने अपने नबी के साथ। हमारे दौर की औरतों के ऊपर अगर वो दिन आ जाए तो शौहर को छोड़ के चली जाएगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और आसमान के 3 चांद हम देख लिया करते थे।
लेकिन अल्लाह के नबी की 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा जलने की नौबत ना आया करती थी। 2 महीने तक अल्लाह के नबी का पूरा परिवार, आपकी 9 बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बच्चे खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया करते थे, मगर उन बीवियों ने कभी अपनी जुबान पर हर्फ शिकायत न लाया, कभी अपने नबी को ताना न दिया कि आपकी कमाई बहुत कम है, अपने नबी को कभी शिकायत का मौका ना आने दिया। और जब वो हालात आए, मुसलमानों के ऊपर जब थोड़ी आसानी का दौर आया और मदीना के और लोगों के घर में थोड़ा लाइफ स्टाइल और अच्छा हो गया, खाना अच्छा हो गया, पहनना अच्छा हो गया, रहना अच्छा हो गया, तो नबी की बीवियों ने भी महसूस किया कि हमारा लाइफ स्टाइल भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी से डिमांड की, अय अल्लाह के नबी, अब तो मदीना के सारे घरों में अच्छे अच्छे पकवान पक रहे हैं और अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की माएँ हैं, क्या हमें अच्छा कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं? क्या हमें अच्छे खाने खाने का हक हासिल नहीं? अय अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि साल में जो पैसा हमको दिया जाता है, जो नफका हमें दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए, कुछ इजाफा कर दिया जाए, कुछ इंक्रीमेंट कर दिया जाए। ईमान से बताओ मेरे भाई, क्या हमारी माँ का यह डिमांड करना गलत था? क्या उनका एक अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था? उनकी डिमांड तो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मगर अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की यह डिमांड भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान के 21वें पारे की आयतें नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतालैना उमत्तिउन्ना व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया की चमक दमक चाहिए, तुमको दुनिया की दौलत चाहिए, तो ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, मगर फिर तुमको अपने घर में मैं नहीं रखूंगा, तुमको तलाक दे दूंगा, तुमको अपने घर से निकाल दूंगा, तुम जाओ दुनिया का ऐश आराम ले लो, मगर फिर तुम मोहम्मद के घर में नहीं रह सकती हो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके नबी से प्यार करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो ऐ नबी की बीवियों, तुम नेकी का काम करती रहो और नबी के साथ अच्छे बुरे हालात में नबी का साथ देती रहो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नेकियों का फल जरूर देगा। ये 2 आयतें नाजिल हुई। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी हजरत आयशा के पास आते, अय आयशा, अय आयशा, तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। अय अल्लाह के नबी, बताइए क्या बात है? अय आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो तुम जल्दीबाजी मत करना, तुम इस फैसले के सिलसिले में कोई जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से राय लेने के बाद कोई फैसला करना। अय अल्लाह के नबी, आखिर बात क्या है? बात तो बताइए। आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ के सुना दी और कहा कि अय आयशा, देखो अल्लाह ताला तुम्हें इख्तियार दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी का घर छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की थोड़ी सी परेशानी उठा लो, लेकिन अपने नबी के साथ रहो, तुम्हें अल्लाह जन्नत देगा। अय आयशा, बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या पसंद करती हो? हाय हाय मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या जवाब दिया था मेरी प्यारी माँ ने? क्या जवाब दिया था अम्मा आयशा ने? कहा, अल्लाह के नबी, अफी हादा अस्तामिर व बवैया। अल्लाह के नबी, अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसमें मुझे अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ जाए? नहीं नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है, मेरा डिसीजन बिल्कुल वाज़ेह है। इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की रंगीनी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपने नबी के साथ रहना पसंद करती हूँ। मैं अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे उसके रसूल से मोहब्बत है और मुझे आखिरत से मोहब्बत है। मैं आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी नबी की बीवी, इतना बड़ा इख्तियार मिला, चॉइस मिली, ऑप्शन मिला। उन्होंने कहा नहीं, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम नबी के साथ। और जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया उनको? अल्लाह ने 2 इनाम दिया। पहला इनाम तो दुनिया वालों को सुना दिया, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ऐ ईमान वालों, ये नबी की बीवियां, ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं, इनका नाम लेना
तो इनको माँ कह करके पुकारना, इनको उम्मुल मोमिनीन कह करके पुकारना। जैसे अपनी माँ को तुम कभी गाली नहीं दे सकते, इनको कभी गाली देना तो बड़ी दूर की बात है। अगर इनको कोई गाली दे तो तुम कभी बर्दाश्त मत करना, ये तुम्हारी माँ का दर्जा रखती है। और दूसरा मकाम अल्लाह ने ये दिया कि अपने नबी से कह दिया कि ऐ नबी, अब इन बीवियों में से किसी को आप कभी तलाक नहीं दे सकते। अब ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी रहेगी, ये जन्नत में भी आपकी बीवी रहेगी। इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसका सिला यह है कि ये आखिरत में भी आपकी बीवी रहेगी। तो एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, आसानी में, परेशानी में साथ देने का नाम मेरे भाइयों शादीशुदा जिंदगी है। शौहर को चाहिए एक बेहतरीन शौहर बने, बीवी को चाहिए एक बेहतरीन बीवी। और आगे बढ़िए, शादी हुई किस लिए? अल्लाह ने शादी का ये निजाम क्यों बनाया? इसलिए बनाया है ताकि एक दूसरे की जो जिनसी ख्वाहिशात है, जो सेक्सुअल डिजायर्स है, वो सही तरीके से पूरी हो। अब इस्लाम ये भी कहता है कि शौहर अपनी बीवी की जरूरत को पूरी करने में कोई कोताही न करे, बीवी भी अपने शौहर की जरूरत को पूरी करने में कोई कोताही न करे। कुरान का 18वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और सिवाय अपनी लौंडियों के। लौंडियों का कॉन्सेप्ट आज के दौर में मौजूद नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा कि सिर्फ अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल वो अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं। इससे दो चीजों का रद्द हो गया। एक, हमारे नौजवान आजकल जो एक बहुत बड़ी बुराई में मुब्तला है, जिसको मास्टरबेशन बोलते हैं, या अपने हाथों से हम कह लें कि जिना करना बोलते हैं, हाथों से किया जाने वाला जिना जो आज इंटरनेट की वजह से आज हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये हराम है और नाजायज है। और उसकी दलील कुरान की यही आयत है कि ईमान वाले अपनी शर्मगाहों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवी के साथ करते हैं। इससे यह भी पता चला कि बीवी आपकी बीवी है तो ये जरूरत उसको आपको पूरी करना है। ये साल भर के लिए आप अपनी बीवी को छोड़ करके बिला किसी मजबूरी के, आप बंबई में रहते हैं, आप पूना में रहते हैं, बीवी को साथ में रख सकते हैं। मैं कहता हूं कुछ कम पैसे कमाओ, कुछ कम सहूलतें अपने घर वालों को दो, मगर अपनी बीवी को अपने साथ रखो मेरे भाई। ये शौहर का बीवी से साल भर दूर रहना तो बहुत सारे फितरों की जड़ है और हम समाज में उसको देख सकते हैं। और जब बात आई है तो मुझे एक बात की और इजाजत दीजिए। एक आम काम करने वाला, उसको जब काम दिया जाता है तो साथ में फैमिली क्वार्टर दिया जाता है, मगर मस्जिद का इमाम, उसको हम बेचारे को इतना छोटा सा कमरा देते हैं कि वो बेचारा किसी तरीके से अपना पैर फैला के उसमें सो सके। इस मुल्क में हजारों लाखों इमाम हैं मस्जिदों के जो जिंदा है मगर उनकी बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। उस साल में जब ईद का त्योहार आता है तो वो भी ईद की नमाज पढ़ा के अपने घर जाता है। क्या उसकी बीवी को हक नहीं है अपने शौहर के साथ रहने का? उसके बच्चे अपने बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारते हैं, क्या उसके बच्चों को हक नहीं है अपने बाप का प्यार पाने? शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। जो कौम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को शादीशुदा होने के बावजूद उसकी बीवी से दूर रखे, उस कौम की यही दुर्गत होनी चाहिए जो इस वक्त है। आज कितने फितने हो रहे हैं, कितनी जगह कुरान पढ़ाने वाला ट्यूशन पढ़ाने वाला मौलवी किसी लड़की को लेके भाग गया, फला जगह किसी इमाम ने गलत काम कर दिया। ये क्यों हो रहा है? हमने दरवाजा खोला है इसलिए कुत्ता अंदर आ रहा है, हमने फितनों का दरवाजा खोला है इसलिए ये फितने पैदा हो रहे हैं। मस्जिदों के इमाम और मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी आपको हर हाल में फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बहुत सारे फितने जन्म लेंगे और आज हम उनको देख रहे हैं। जरूरत है भाई, शौहर को बीवी की जरूरत है। शादी नहीं हुई थी अलग बात है, शादी हो गई और बीवी शौहर से दूर है, शौहर बीवी से दूर है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत काम है जो आज हो रहा है। इसीलिए इस्लाम ये कहता है अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, बड़े साफ अल्फाज में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रातहु इला बैती, जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, फअबत, और बीवी बिला किसी मजबूरी के इनकार कर दे। कोई मजबूरी हो, बीमारी है, तकलीफ है, अलग बात है,
बगैर किसी मजबूरी के अगर बीवी इनकार कर दे, नबी के अल्फाज हैं, लानत अल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते उस बीवी के ऊपर कि तूने अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करने में तूने कोताही की है, जो एक बीवी का फर्ज था तूने अदा नहीं किया। तो शौहर को भी चाहिए कि इस मामले में बीवी का हक अदा करे। अगर उसके अंदर कोई जिस्मानी तौर पर कमी है, उस कमी को पूरा करे, और बीवी को भी चाहिए कि शौहर को शिकायत का मौका न दे। ये दोनों का एक दूसरे का हक है। यहां तक कि अगर बीवी पीरियड में है, उसके साथ शौहर का रिलेशनशिप बनाना जायज नहीं है, मगर उस हालत में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, जमा करना हराम है, बीवी के साथ रिलेशनशिप बनाना हराम है। लेकिन बीवी के साथ, अगर बीवी के साथ शौहर प्यार और मोहब्बत का इजहार करना चाहे, साथ में लेट करके उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहे, तो बीवी को इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसको जो नाजायज काम है उस कैफियत में उससे मना करना चाहिए। जो जहां तक इस्लाम ने जायज करार दिया है, बीवी को उसमें कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। ये बड़े साफ अल्फाज में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में हमारे यहाँ समाज में बड़ी कोताहियां होती है। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे घर टूटते हैं। मेरे भाइयों, एक बेहतरीन बीवी वो है जो इस मामले में अपने शौहर को शिकायत का मौका न दे, और एक बेहतरीन शौहर वो है जो बीवी को इस मामले में शिकायत का मौका न दे। और एक और चीज है जो दोनों के दरमियान कॉमन है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की भी जिम्मेदारी है। बच्चे अगर पैदा हो गए तो बच्चों की सही तरबियत करना ये दोनों की जिम्मेदारी है। बीवी ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं देख सकती, और शौहर ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकता, मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूं, मुझे बच्चों की तरबियत करने का टाइम नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फित्रा, जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसे मजूसी बनाते हैं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है 2 दिन पहले, मध्य प्रदेश का वीडियो है, शायद आपने देखा हो। एक 12-14 साल का लड़का जुलूस निकल रहा है और जुलूस में नारा लगा रहा है, फला मसलक का नाम लेकर के, फला सुअर मुर्दाबाद, फला सुअर मुर्दाबाद, फला सुअर मुर्दाबाद। और ये नारा उस नबी की मोहब्बत और उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पे लग रहा है, जिस नबी ने कभी अपनी जिंदगी में गाली का जवाब भी गाली से दिया, जिस नबी ने अपने दुश्मनों को भी कभी गाली नहीं दी है, और जिस नबी ने गाली के जवाब में भी कभी अपनी जुबान को गाली से आलूदा नहीं किया है। ये 12-14 साल के बच्चे के अंदर इतनी नफरत कैसे पैदा हुई मेरे भाइयों? इसमें उसके माँ बाप का किरदार है, माँ बाप की तरबियत बोलती है, बाप की तरबियत बोलती है। उसे यही सिखाया गया है कि तू सही है, तेरा मजहब सही है, तेरा मसलक सही है, और बाकी सब सुअर है और बाकी सब कमीने हैं। तो जो उसको पट्टी पढ़ाई गई, वो 12-14 साल का लड़का वो नारा लगा रहा है, और आज वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। ये हालात है हमारे। बच्चों की तरबियत ये मां की भी जिम्मेदारी है, ये बाप की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत व मशगूला। अरे यतीम तो वो इंसान है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं। बाप इतना बड़ा कारोबारी है, बच्चों की तरबियत के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं, और माँ इतनी बड़ी कामकाजी है, बच्चों की तरबियत के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं। मेरी माँ और बहनों, आप एक बेहतरीन माँ का किरदार अदा कीजिए। मेरे भाइयों, आप एक बेहतरीन बाप का किरदार अदा कीजिए। औलाद की तरबियत ये दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और एक और चीज है जो मियां बीवी दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की प्राइवेट बातें शेयर ना करें। ये भी हमारे यहां होता है। शादी के बाद मर्द अपने दोस्तों से बताता है कि मेरी बीवी के साथ ये मामला पेश आया, ये मामला पेश आया। औरत अपनी सहेलियों से बताती है, मेरे साथ ये मामला पेश आया, मेरे साथ ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरा इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के साथ सोता है, बीवी उसके साथ सोती है, सुम्मा यनशुरु सिर्रहा, फिर दोनों एक दूसरे के राज को बांटते हैं, लोगों को बताते हैं।
अल्लाह के नबी के सामने एक मरतबा ये बात आई कि साहबा एक दूसरे को इस तरीके की बातें बताते। आपने साहबा से फरमाया खबरदार खबरदार, ला तफअलू आइंदा ऐसा काम मत करना, इन्नमा ज़ालिका मसलु शैतान। ऐ मेरे साहबा ये तो शैतान का काम है, जो किसी शैतान औरत के साथ रास्ते में गलत काम करता है और लोग उसको देखते रहते हैं, ये शैतानों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। ये जो गंदी गंदी मूवीज आ रही हैं और इस अमल को वीडियो की शक्ल में दिखाया जा रहा है, अल्लाह के नबी की ये हदीस बता रही है ये शैतान का काम हो सकता है। एक बाइफत और बागैरत मर्द का काम नहीं हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ इस अमल को वो दुनिया के सामने जाहिर करे, उसे बताए या उसका वीडियो शेयर करे। ये किसी बागैरत मर्द का काम तो नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है और शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है। पहले हम शौहर का हक बयान कर दें। मेरी माए बहने थोड़ा कान खड़ा कर ले, उनके मतलब की बात बता रहा हूं। शौहर का हक क्या है आपका? शौहर का पहला हक ये है, बड़े गौर से सुनना मेरी प्यारी मां बहनों, शौहर का पहला हक ये है कि आप उसकी इताअत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने घर का जिम्मेदार मर्द को बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर जिम्मेदार है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, इसलिए कि मर्द ज्यादा ताकतवर है और मर्द को अल्लाह ताला ने कमाने की और खर्च करने की जिम्मेदारी दी है। औरत को कमाना नहीं है, जरूरत पड़े मुश्किल हालात में औरत कोई जॉब वगैरह कर ले अलग बात है, औरत का काम कमाना नहीं है मेरे भाई। औरत का काम जॉब करना नहीं है, औरत का काम घर गृहस्थी संभालना है, कमा के लाना ये मर्द का काम है। और मर्द को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है, इसलिए घर का जिम्मेदार मर्द है। अब जब जिम्मेदार मर्द है तो वो स्कूल कभी चल ही नहीं सकता है जहां का टीचर अपने प्रिंसिपल की बात न माने, वो स्टेट कभी चल ही नहीं सकता है जहां के मंत्री चीफ मिनिस्टर की बात न माने, वो देश कभी चल ही नहीं सकता है जहां की कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की बात न माने। घर का प्राइम मिनिस्टर और घर की कैबिनेट का चीफ आपका शौहर है, शौहर की इताअत करना आपकी जिम्मेदारी है। और बड़े वाज़ेह लफ्जों में मैं कह रहा हूं मेरी मां और बहनों, हर जलसे में तकरीर सुनने चली जाओ, हर जुमा के खुतबे में शामिल हो जाओ, रात रात भर नमाज पढ़ो, अगर शौहर की नाफरमान हो और शौहर की इताअत नहीं करती हो तो जन्नत की उम्मीद रखना छोड़ दो मेरी मां। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। एक औरत खड़ी हो गई, अरे अल्लाह के नबी ऐसा क्यों है? आपने जन्नत में और जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को क्यों देखा है? आपने फरमाया तुक्सिरन लान व तकफुरन आशीर, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, तुम्हारी जुबान पर कंट्रोल तुम्हें बहुत कम है। व तकफुरन आशीर, और तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की इताअत करो, शौहर की बात मानो। औरत के लिए जंग के मैदान में जाकर के जान देने का हुक्म नहीं है, उसे जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया। उसके लिए जन्नत में जाने के लिए सिर्फ 4 काम कर ले औरत जन्नती है। अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व आसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। औरत अगर 5 टाइम की नमाज की पाबंद है, रमजान का रोजा पाबंदी से रखती है, शौहर की इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहे, जिस दरवाजे से चाहे जा सकती है। जन्नत में जन्नती है वो औरत जो शौहर की इताअत करती है। यहां तक कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी नफिल रोजा नहीं रख सकती। रमजान का रोजा अलग बात है, वो फर्ज है। नफिल रोजा आपको रखना है, सोमवार के दिन का रोजा, जुमेरात के दिन का रोजा, आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, जो भी नफिल रोजा अल्लाह के नबी से साबित है, अगर औरत को रखना है तो शौहर का एग्री होना जरूरी है, क्योंकि जाहिर है अगर वो रोजा रहेगी तो उस पीरियड में मर्द उससे मिल नहीं सकता है। मर्द को एक हक से वो महरूम कर रही है, उस हक से महरूम अगर कर रही है तो मर्द की इजाजत होना जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यहिल्लु लिइम्रातिन, औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अंतसूमा, कि वो रोजा रखे, व ज़ौजुहा शाहिद, और शौहर घर में नहीं है, शौहर बाहर है, अलग बात है। शौहर अगर घर में है तो शौहर की इजाजत के बगैर वो नफिल रोजा भी नहीं रख सकती। तो ये पहली चीज है इताअत करना।
दूसरी चीज है खिदमत करना, शौहर की खिदमत करना, शौहर के कपड़े का ख्याल रखना, शौहर की जरूरतों का ख्याल रखना, यह बीवी की जिम्मेदारी है। एक मौलवी साहब के पास एक औरत आई, उसने कहा मौलवी साहब ये बताइए कि सास ससुर की खिदमत करना ये क्या मेरे जिम्मे फर्ज है? अगर फर्ज है तो आप कुरान की आयत हमको लिख के दीजिए और नबी की हदीस का हवाला दीजिए जिससे पता चले कि सास ससुर की खिदमत करना मेरे ऊपर फर्ज है। मौलवी साहब भी बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा, ना आपके सास की खिदमत आपके जिम्मे फर्ज है, न ससुर की खिदमत आपके ऊपर फर्ज है, और न इसकी कोई दलील आपकी कोई मौजूद है। लेकिन एक बात मेरी और भी सुनिए। कहा क्या बात है? कहा कि आपका शौहर हर महीने जो आपको शॉपिंग मॉल में ले जाके हजारों रुपए की शॉपिंग कराता है, यह भी आपके शौहर के ऊपर फर्ज है। वो रोजाना तरह तरह की आपको बेहतरीन चीजें खिला रहा है, होटल से लाला के आपको खिला रहा है, आपको घूमने फिरने लेके जा रहा है, ये तमाम चीजें फर्ज नहीं है, न कुरान की किसी आयत से साबित है, न किसी हदीस से साबित है। जिंदगी कानून के डंडे से नहीं चलती मेरी माँ बहनों, कि बहू अपना एक दायरा बना ले कि यहां से मेरा काम है, यहां से मेरा काम नहीं है। बीवी एक दायरा बना ले, यहां से मेरा काम खत्म। शौहर एक दायरा बना ले, यहां से मेरी ड्यूटी खत्म। जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी और फैमिली प्यार और मोहब्बत से चलती है। आपके जिम्मे सास ससुर की खिदमत जरूरी नहीं है, मगर वो सास आपके शौहर की मां है, वो अगर उसको वो उस 70 साल की बूढ़ी औरत अपने हाथ से बैठ के कपड़ा धुले, आपकी गैरत कैसे गवारा कर रही है कि आप उसके काम करें? वो 70 साल का बूढ़ा अपने हाथ से अपना बिस्तर बिछा रहा है, आपकी गैरत कैसे गवारा कर रही है? आपका दिल कितना पत्थर का हो गया, आपका खून कितना सफेद हो गया? आपका अपना बाप आपके सामने 70 साल का बाप अगर बिस्तर बिछा रहा हो, एक बेटी होने के नाते आप बर्दाश्त करेंगे? हमने इस समाज में ऐसे बूढ़े वालिदैन को भी देखा है, बेटा अलग हो गया, चार बेटे हैं, सब अलग हो गए, और मां 70 साल की बूढ़ी मां अपने हाथ से खाना पका के अपने शौहर को खिला रही। बीवी अपने हुकूक को अगर जानती है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी उसे जानना चाहिए। मेरे भाई, तेरी जिम्मेदारी है शौहर को खुश रखना। मेरे नबी के दौर में गैस का था और पूरी फैमिली खाती थी। मेरे नबी के दौर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन कपड़े धुले जाते थे। हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा वो कहती हैं कि मेरे शौहर हजरत जुबैर बिल्कुल गरीब आदमी थे, उनके पास ना अपना मकान था ना कोई प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरे बाप ने शादी कर दी उनके साथ। शादी हो गई, अब मेरे शौहर का खजूर का बाग मेरे घर से 3 फरसक था। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया कि 1 फरसक कितना होता है। 1 फरसक इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के बराबर तकरीबन 1 फरसक होता है। 3 फरसक यानी तकरीबन 13-14 किलोमीटर हजरत आयशा की बड़ी बहन हमारे नबी की बड़ी साली डेली अपने घर से जाती थी और खजूर के बाग में जाकर के खजूरों की गुठलियों को चुनती थी और ला करके हजरत जुबैर के घोड़े को, अपने शौहर के घोड़े को खिलाती थी। सारे काम करती थी। हजरत फातिमा नबी की सबसे लाडली बेटी, शादी हुई हजरत अली के साथ। कोई पैसे वाले बड़े मालदार हजरत अली नहीं थे, गरीब थे, फाइनेंशियली कमजोर थे, मगर उस घर में हजरत फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। अपने हाथों से चक्की चलाती, सारे काम करती, हसन और हुसैन की परवरिश भी करती, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि मुझे शिकायत है, कभी अपने जबान पर शिकायत का हर्फ नहीं। शौहर की खिदमत करना ये भी आपकी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी बीवी की क्या है? शौहर के घर से बगैर इजाजत न निकले। भाई ठीक है, घमाइश मऊ से कन्नौज बहुत दूर नहीं है, कन्नौज में मायका है औरत का, और शौहर को पता है कि हफ्ते भर में 10 दिन में मायके चली जाती है, चलो वो अलग बात है। मगर शौहर की इजाजत के बगैर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। घर के बाहर आपको निकलने से पहले शौहर की इजाजत जरूरी है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम अपने घर में रहा करो, तुम्हारा काम घर संभालना है, और कभी तुम घर के बाहर अगर निकला करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो तुम बनाओ सिंगार करके, मेकअप करके न निकला करो। या उल्टी गंगा बह रही है।
शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं होता, शौहर के लिए कभी लिपस्टिक और पाउडर और ये अला बला क्या चमकारा मस्कारा क्या क्या मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, ये सब कभी नहीं लगता। हाँ, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है तो बिल्कुल बन ठन के जाना। शौहर सबसे बड़ा हकदार है आपके मेकअप का। एक बेहतरीन औरत की निशानी यह है कि वो शौहर देखे तो खुश हो जाए। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, आपने फरमाया अल्लती तसर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बेचारा कब खुश होगा, जब तू खुश करने के लायक हो रही है तब तो तू शादी में जा रही है, और जब तू पसीने की बदबू में पसीने में नहाई हुई है, कपड़ा तेरा बदबू मार रहा है, तब तो तू अपने शौहर का सामना कर रही है। और वो बेचारा टेंशन लेके घर में आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है घर में सुकून मिलेगा, तो यहाँ और टेंशन खड़ी है, देवरानी ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा, सास ने ये कहा, ससुर ने ये कहा, देवर ने ये कहा, दुनिया भर की शिकायतें। शौहर बेचारा कहता कहां आके फंस गया। बीवी का ये काम नहीं होता है मेरे भाई, बीवी का काम है शौहर को खुश करना, उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत करना, उसके लिए सजना संवरना। और मैं दो मिसालें आपको देना चाहता हूं कि बीवी शौहर को कैसे खुश करती है। और एक मिसाल तो ऐसी है कि अगर सीने में धड़कता हुआ दिल हो तो शायद सुन करके आपकी आंखों से आंसू आ जाए। बड़ा बेहतरीन वाकया है और बड़ा बेहतरीन किरदार है इस्लामी तारीख का। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला, नाम सुना होगा आपने। इनका असल नाम था रोमैसा। हमारे एक दोस्त को बेटी हुई, उन्होंने पूछा मैं नाम क्या रखूं, मैंने कहा रोमैसा रखूं। हमारे उल्टे सीधे लोग नाम रखते हैं, भाई साहब सहाबियात के एक से एक नाम है, आप सहाबियात के नाम पर अपनी बच्चियों के नाम रखिए। रोमैसा नाम बड़ा प्यारा है, बच्ची पैदा हो तो ये नाम रख सकते हैं। ये किसका नाम था? उम्मे सुलैम का। ये कौन थी? ये हजरत अनस की मां थी। ये बेवा थी, शौहर का इंतकाल हो गया। अब बेवा औरत को कौन पूछता है भाई, उस जमाने में भी बेवा औरतों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इनके निकाह का पैगाम आया हजरत अबू तलहा अंसारी की तरफ से, जो मदीना के बड़े पैसे वाले आदमी थे। हजरत उम्मे सुलैम ने निकाह का पैगाम सुना, जवाब भेजा अबू तलहा इन्ना मिस्लका ला युरद्दु, आपका रिश्ता ठुकराने के काबिल नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। अय अबू तलहा, आप बहुत पैसे वाले बड़े मालदार इंसान हैं, मगर अय अबू तलहा मैं एक ईमान वाली औरत हूं और आप काफिर हैं, और मोमिन औरत का काफिर से निकाह सही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सोच अगर आज हमारी उन बच्चियों के दिमाग में पैदा हो जाए तो शायद किसी गैर मुस्लिम के साथ अपने घर की दहलीज को फलांग करके वो बाहर न, किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी गैर महरम, किसी गैर मुस्लिम के साथ जायज नहीं है। उम्मे सुलैम ने इतना बेहतरीन, बेवा औरत है, ठिकाना चाहिए, सहारा चाहिए, और पैसे वाला रिश्ता मिल रहा है, कह रहे नहीं मैं शादी नहीं कर सकती जब तक तुम इस्लाम को बोल नहीं। फिर हजरत उम्मे सुलैम ने उसी लेटर के अंदर, उसी खत के अंदर अबू तलहा को इस्लाम की दावत पेश की, इस्लाम की तबलीग की। अबू तलहा के दिल में इस्लाम उतर आया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, अय अबू तलहा अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे महर के अंदर कोई अंगूठी नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। अय अबू तलहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, वही मेरा महर हो जाएगा। निकाह हो गया, और तारीख का ये पहला निकाह था जिसमें शौहर का कबूल इस्लाम बीवी का महर बन गया। इसमें एक पैसे का महर नहीं था। हजरत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और यही उनका महर बन गया। और सहाबा कहते हमने इतना बरकत वाला निकाह कभी नहीं किया।